मेरे गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है तुम्हारे? आज क्रिकेट खेल लिए भैया, पूरा भरा हुआ हाथ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी तुम्हारा नाम रहेगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। न्यू शर्ट नहीं भैया, ये पुराना शर्ट है। कपड़े तो हम खरीदे ही 2 साल हो गए। यो, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। आ जाइए मेरे बच्चे। देखिए भैया, कल हम जो बेसिक बताए थे आज से थोड़ा सा आगे जाएंगे और कुछ बातें समझेंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए किसी आर्टिकल का सीपी ये, और मैं इस पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। किसी आर्टिकल का सीपी ये है और मैं इस पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो मेरे बच्चे, हाउ शुड आई सेल इट? तो मैं इसे बेचूं कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, 10% की फ्रैक्शन आएगी 1/10। यानी मैंने इसे 10 में खरीदा तो 10 का 10%, 1 का मैंने कमाया लाभ। अगर मैंने इसे 10 में खरीदा तो 10 का 10%, 1 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? 11/10। हाँ है ना? यानी मैंने चीज 10 की खरीदी तो 10 का 10%, 1 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? 11। तो सीपी इंटू में 10 + 1/100। 10। इस बात को ऐसे लिखने में दिक्कत है भाई। 11/10 का मतलब यही तो हुआ कि 10 में चीज खरीदी तो 10 में 1 जोड़ दिया, यानी 11 में बेची। यानी सीपी के 11/10 भाग पे आपने इस चीज को बेच दिया। सीपी के 11/10 भाग पे आपने इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों बेच दिया। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यानी इस बात का तो एक अर्थ और भी निकला कि सर सेलिंग प्राइस का जो सूत्र बना वो तो ये हो गया कि सीपी इंटू 10। 10 क्या था? 10 क्या था? पता नहीं क्या था, परसेंटेज था। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये तो बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो प्रॉफिट रेट क्या थी? 10%। तो सीपी इंटू में 100 में 10 जोड़ते 110/100। 100 से 100 कट रहे, तो यही तो आ रहा, सीपी गुना 11/10। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? मान लीजिए मैं आपको कहूँ किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है और मैं इसे 20% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर 20% की फ्रैक्शन हो गई 1/5, यानी चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ कमा के कितने में बेची? 6 में। तो कॉस्ट प्राइस का 6/5 प्राइस पे हमने चीज को बेच दिया। हाँ है ना? यानी इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख ही रहा हूं ना कि 5 5 + 1। तो अगर इसी को फार्मूले में लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा सीपी इंटू में 100 + 20%। हाँ है ना? यही बात है। तो मैं अब यहाँ इसका एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट हो रहा हो, लाभ आपका पी से डिनोट हो रहा हो, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस का सूत्र हो जाएगा, अगर प्रॉफिट P% है तो सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों एसपी सेलिंग प्राइस। वहीं पे अगर मेरे बच्चों एसपी पे लॉस हो, मतलब इस पे प्रॉफिट ना होकर लॉस होता, प्रॉफिट परसेंट ना होता तो लॉस परसेंट होता, तो फार्मूला होता सीपी इंटू में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस के फार्मूले हुए मेरे बच्चे जब आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। हाँ, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, 100 + 20 कैसे हुआ मेरे बेटे? अगर आप किसी चीज को 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब यही तो है कि 100 में कोई चीज खरीदी तो 100 में 20 का लाभ जोड़ोगे तो सर 120 में बेचोगे। यानी अगर उस आर्टिकल की कीमत x है और 20% प्रॉफिट कमा रहे हो तो 120/100। मान लो आप नहीं समझ रहे भाई, ये बताओ अगर 20% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। यानी आर्टिकल की कीमत x है तो 5 में खरीदी तो 5 का 20%, 1 का लाभ कमाया, तो बेची कितने में? 6। वहीं पे अगर मैं ये कहूं कि मान ले यार अगर हम किसी आर्टिकल को P% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो आपको सर P% की फ्रैक्शन P/100, या तो भाई P तो एक वेरिएबल है, पता ही नहीं उसके बारे में, तो P/100। तो सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा सीपी लिखेंगे सर इंटू में 100 का P% P का लाभ। तो जैसे 5 पे 1 जोड़ के 6 लिखते थे तो ऐसे 100 में P जोड़ के 100 + P हो जाएगा।
बटे हो जाएगा मेरे बेटे 100। तो यह आया आपका सेलिंग प्राइस, हाँ है ना। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको, बड़ा बेसिक सा काम, बेसिक सी बात है। सर हिंदी में क्या कहेंगे किस चीज़ को? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, अंटी उड़ियो, क्या कह रहा है? अब आइए आगे की बात कि अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मार्क प्राइस का खेल होता, एक सेकंड, अब देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस, एक देसी भाषा में बात करूं कि मेरे बच्चों किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 रुपए, और भाई मैं इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, 10% का, तो बताओ यार अब मैं इस चीज को कितने बेचूं? अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 है, 10% का डिस्काउंट, तो बेचू कितने? तो भाई 500 का 10% कितना बना? 50, तो 50 का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस क्या है? 450। लेकिन कोई कहेगा सर ऐसे क्यों कर रहे हो? आप ये समझो ना कि 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10, यानी 10 में चीज खरीदी तो 10 का 10% एक का हो गया डिस्काउंट। तो इसका मतलब सर ये हुआ ना कि 500 की चीज पे 10% डिस्काउंट हो गया ना, 10 पे एक का डिस्काउंट हो गया, तो चीज 9/10 में बिकी, हाँ है ना। या और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं कि 10 माइनस एक इतने गुने में बिकी, तो ये भी वही अर्थ देगी भाई, 500 गुना 10 में से गया 9/10, हाँ है ना। तो भी 450 ही आएगा। या इस बात को आप ऐसे कह लोगे, मान लीजिए मार्क प्राइस MP है और मैं कह रहा हूँ इस पर D% डिस्काउंट है, तो D% की फ्रैक्शन क्या हुई भाई? D/100। तो 100 पे D का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस इंटू में 100 अपॉन में लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 100 माइनस डिस्काउंट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यानी यहां से एक बात ये निकली कि सर मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस जो होगा किसी आर्टिकल का, अगर आप मार्क प्राइस से निकालोगे तो वो आएगा मार्क प्राइस इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस, ये आएगा जी सेलिंग प्राइस। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? अगर नहीं तो इस बात को गौर से ध्यान से समझो, तो ही आगे बढ़े। ये चैप्टर तो पढ़ा दिए, पढ़ा ही रहे भैया, जिनका हो गया वो मत पढ़ो। एक बात और, 200 रुपए। अब मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके, या तो आप ऐसे कह सकते हैं सर मार्क प्राइस से कुछ डिस्काउंट दे दिया तो वहां से निकाल सकते हैं, या सीपी पे आप कुछ प्रॉफिट लॉस कमा ले तो भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, हाँ है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई सीपी पे एक आदमी ने 30% का प्रॉफिट कमा लिया, सीपी पे एक आदमी ने 30% का प्रॉफिट कमा दिया, हाँ है ना। सीपी पे 30% का प्रॉफिट कमा लिया तो भाई 100 रुपए का 30% हो गया 30, तो 30 का प्रॉफिट कमाया तो एसपी आ गया 130। या मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं कि भाई इस आदमी ने 35% डिस्काउंट पे चीज बेच दी, अगर आप 200 का 35% निकालेंगे तो 70 ही आएगा, तो 200 में 70 गया तो भी 130 आया। यानी सेलिंग प्राइस सीपी से भी निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लॉस जोड़ के या घटा के, और मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा के भी वही सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है। सेलिंग प्राइस दोनों ही चीजों में सेम रहता है। तो मेरे बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ये भी उसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी उसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। दोनों ही सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। अगर दोनों ही सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है तो ये वाली वैल्यू सीपी इंटू 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस हो तो माइनस, ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हुआ प्रॉफिट लेते हैं तो, और ये भी मेरा सेलिंग प्राइस हुआ जब मैं मार्क प्राइस से डिस्काउंट लेके आता हूं, हाँ है ना। यानी मैं आर्टिकल में डिस्काउंट लेके आऊं मार्क प्राइस से तो भी यही मेरा सेलिंग प्राइस, और अगर प्रॉफिट लूं सीपी पे या लॉस लूं तो भी मेरा यही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। तो ये दोनों ही सेलिंग प्राइस सेम है, क्योंकि बात तो उसी आर्टिकल की हो रही है, बात तो उसी वस्तु का विक्रय मूल्य की हो रही है, हाँ है ना। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो इससे ये उड़ जाना, तो सीपी यहीं रखिएगा, मार्क प्राइस इधर अंदर ले आइएगा, 100 माइनस डिस्काउंट
नीचे ले आएंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो सीपी आएगा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी आएगा 100 प्लस प्रॉफिट। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे सवालों के सही उत्तर होंगे। क्लियर है? किसी भी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताएं। तो जब भी आपको सीपीएमपी का रेशियो निकालना हो तो वो होगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। यानी जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना, पहले बातें समझे क्या लिखे, तो सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट। अब आप ये मत कहना कि सर एमपी में प्रॉफिट कैसे जोड़ दी, नहीं, प्रॉफिट तो हम सीपी पे ही जोड़े, लेकिन जब दो चीजें बराबर होती हैं तो जो इसके साथ लिखी है वो इसको रिप्रेजेंट करती है, जो इसके साथ लिखी है वो इसको। जैसे मैं लिखूं 2x इक्वल टू 3y, तो x इज टू वाई निकालेंगे तो y नीचे आएगा, 3 यहीं रखेंगे, 2 बटे ले आएंगे। तो जो चीज x के साथ थी वो बेसिकली रिलेट किसे करा, y को। x की वैल्यू तो हुई 3 और y के साथ जो वैल्यू लिखी हुई थी उसने रिलेट किया x को, और जो x के साथ थी वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर गई y। यानी उल्टी घूम जाती है शत्रुघ्न सिन्हा की तरह, ये वाला। समझ गए? तो इस बात को पीओ थोड़ी देर, क्या करो मेरे बेटे, पी जाओ, फिर चर्चा पे ध्यान देंगे। जब सवाल लाएंगे तब, अभी बातें कुछ और थी। अरे ये काहे बात हो गया बे, आइए भैया जी, लगा भाई सवाल, पेन निकाल, चल लगा, बता रहा हूँ, तू लगा 86 लगा शुरुआत में, 6 लगा अभी। 92 के बाद लगा है, फिर लगा 105 नंबर, फिर लगा दिया, उसका लगा 118, 119, 120। मैं मेरे शेरों थोड़ी देर रुक जाता हूँ, 20। हाँ बस, अब आग लगा देंगे। टेक योर टाइम एंड डू इट फास्ट बेबी फास्ट, करो जी, करिए भैया। अरे पीयूष भैया इसलिए नहीं है क्योंकि उनके यहाँ कोई चुनाव लड़ रहा है यूपी में, यूपी में, बिहार में कहाँ है वो। ये साल दूसरा था, वो साल दूसरा है। जिसमें 15% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए यार 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं बेसिक और कराओ, तो मैं बिल्कुल बेसिक और बढ़ाते चल रहा हूँ। 5% 1/20, तो मेरे बच्चे 15% हुआ 3/20, हाँ है ना। मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 20 हुआ तो 20 का 15% 3 यूनिट, 3 यूनिट हुआ प्रॉफिट। तो एसपी कितना हुआ मेरे बच्चों, 23। एसपी हुआ मित्रों 23 यूनिट, हाँ है ना। तो कह रहा है कि एक आर्टिकल को 7,130 रुपए में बेचा गया, 23 यूनिट है 7,130 रुपए। तो भैया कहता लागत मूल्य होता हो, तो 23 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की कितनी, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, दैट इज योर आंसर। कर लोगे भैया? सब बच्चा लोग बोल रहे हैं 6200 रुपये, बहुत सुंदर। साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, करिए भैया।
एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% भाग तो खराब ही हो जाता है। वैसे इस अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि 40% टोटल पे प्रॉफिट भी कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? देखिए मेरे बेटे, भाई 20% अनाज खराब हो रहा है तो 20% की फ्रैक्शन हो गई जी मेरे बच्चों 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि परचेज अगर 5 किलो की है तो जो सेल होगी वो 4 किलो की होगी। भाई 20% खराब होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही तो हुआ कि परचेज अगर 5 किलो की है तो श्रीमान सेल होनी चाहिए फिर 4 किलो की। कि भाई 5 रुपए किलो के भाव से चीज खरीदी है तो 4 रुपए किलो के भाव से चीज बेचोगे, हाँ है ना। अब लड़ाई क्या है समझो। अब सवाल में कह रहा है क्या कि भैया 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज खरीदी, तो 5 किलो चीज लाया 30 रुपए के भाव से, 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा है, तो ओवरऑल कॉस्टिंग आ गई जी 150 रुपए। 150 रुपए ओवरऑल कॉस्टिंग आ गई। और वो कह रहा है जी ओवरऑल उसे टोटल पे 40% का प्रॉफिट चाहिए। तो मेरे बच्चे टोटल पे प्रॉफिट चाहिए 40% का, तो सीधी सी बात है भैया 40% का प्रॉफिट तो 150 का 40% निकालोगे ना मेरे बेटे तो आएगा 60, यानी 60 रुपए का तो लाभ ही कमाना चाहता है वो यार। तो 150 की कुल मिला के खरीद है और 60 का कुल मिला के लाभ कमाना चाहता है, तो सारी चीजें वो 210 रुपए में बेचना चाहता होगा। भाई 150 में उसने 5 किलो चीज खरीद ली, 60 रुपए उसे प्रॉफिट चाहिए तो भाई 210 में बेचेगा। लेकिन 210 में बेचने लायक कितनी चीजें रही? 4 किलो। तो 4 किलो चीज 210 में, तो 1 किलो चीज कितनी? 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, 52.5 रुपए। यानी अब वो 52.5 रुपए पर किलोग्राम के भाव से चीज बेचेगा ना तो ही मामला सेट होगा, नहीं तो नहीं होने का। तो ही मेरे बच्चों मामला सेट होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। समझे भैया? समझे कि नहीं? बूझे कि नहीं? करिए जी, करिए भैया जी। हमें नदी का सहारा न होता। देखिए जी, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। कहते हैं एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान पे अंकित करता है, यानी अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो कह रहा है भाई इस पे 20% ज्यादा कीमत लिख दे रहा है, हाँ है ना। देखिए दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो उसने खुद ही कहा कि भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए, तो अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए तो सवाल में इसका मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर सवाल ने कहा है कि वो इस आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिखता है, तो 2500 का सर 20% निकालोगे ना तो ये आएगा 5000, यानी 5000 ज्यादा कीमत लिखेगा। यानी 2500 रुपए में चीज खरीदी है तो 5000 ज्यादा, 2500 है ना तो 500 रुपए ज्यादा, मतलब 3000 रुपए उस आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा। पहले तो पहली स्टेटमेंट से इस बात को मैच करो। प्रभु शो मान के बता रहा, कहां परेशान हो रहे हो? अब कह रहा है जी अगर उसे टोटल पे 25% का डिस्काउंट देना हो तो भाई 3000 का 25, 3000 पे 25% डिस्काउंट देगा।
25% कितना होगा बाबू? 750। तो 750 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी कितनी? 3000 में से 750 हटाओगे तो सेलिंग प्राइस आएगा भाई 2250, यानी 2250 रुपए का वो डिस्काउंट भी बांटेगा। मेरे प्यारे बच्चों 2250 रुपए का क्या बांटेगा? वो डिस्काउंट बांट देगा। यही आपके सवाल का सही उत्तर है। यही मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही उत्तर है। बोलिए ना। एक तो तरीका है ये मेरे बेटे, एक तरीका है कि हम परसेंटेज से लेके चलें। जिंदगी का फलसफा न होता। मान लीजिए मेरे बच्चे सीपीए है 100, 20% ज्यादा कीमत लिख रहे हैं तो मार्क प्राइस हो गया 120। अब 120 का 25% डिस्काउंट देंगे तो आएगा कितना भैया मेरे? 120 का 25%, बड़ा आसान है, 35 होता है, लेकिन फिर भी लिख लो 25% निकालोगे 1/4, 4 3 12 30, तो 30 का डिस्काउंट देंगे तो बिकेगी कितने में चीज? 90 में। यहां से कैलकुलेशन आई। अब रेशियो निकाल लिया करो, इतना ही छोड़ दिया, रेशियो निकाल लो। क्या समझ आया कि भाई अगर आर्टिकल का कोस्ट 100 है तो एसपी 90 होगा तो मार्क प्राइस होगा 120। हाँ, जबकि कह रहा है जो उसका कोस्ट जो है ना वो 100 यूनिट नहीं है, उसका कोस्ट है 2500। 2500 रुपए, तो 100 यूनिट 2500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 90 यूनिट की वैल्यू भी 90 गुना 25, तो आंसर होगा जी 2250 रुपए। ये भी इस सवाल को करने का सही रूप है। हाँ है ना? क्या कह रहा है? कहता है एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी से 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। भाई खनिक जो है यानी जो मिनरल वाला है, उसके लिए अगर उस डायमंड की कॉस्ट m रुपए है तो कहता है जी वो इस पे 40% प्रॉफिट कमाएगा। 40% की फ्रैक्शन भाई 20%, 1/5, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5।
यानी 5 में कमाया तो 2 का लाभ, बेचेगा कितने में? 7/5। तो इतने में बेचा है किसने? तो आप सवाल में कहेंगे जी मिनरल वाले ने इतने में बेचा है, किसको? व्यापारी को। तो व्यापारी ने खरीदा इतने में, अब व्यापारी इस पे अपना प्रॉफिट कमा रहा है जी। कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा जी? 25%। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीद के 1 का लाभ कमाएगा व्यापारी। तो 4 में खरीद के 1 का लाभ कमाएगा व्यापारी, तो व्यापारी कितने में बेचेगा? 5/4 में। तो व्यापारी इतने में बेचेगा, हाँ है ना। तो व्यापारी इसे इतने में बेचेगा ग्राहक को, और ग्राहक ने इसे कितने में खरीदा? 56 लाख में। 5 से 5 उड़ाया, 7 8 56, 8 चौक 32। तो मैन्युफैक्चरर के लिए इस आर्टिकल की कॉस्ट आएगी 32 रुपए। हमें तुमसे प्यार कितना? 32 लाख रुपए। डी ऑप्शन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आंसर दिया। हमें सवाल। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ क्या है? बहुत ही खतरनाक सवालों में से एक है मेरे बेटे। कहता है जी कोस्ट प्राइस 3 गुना कर दें, हाँ है ना। नहीं नहीं, माफ करिएगा, माफ करिएगा, सेलिंग प्राइस कहता है जी 3 गुना कर दें। सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दें, ये है जी मेरे बच्चों ओरिजिनल की बात। ओरिजिनल की बात, ओरिजिनल माने वास्तविक। ये है वास्तविक, हाँ है ना। और कहता है कॉस्ट प्राइस डबल कर दें, यानी जो लागत मूल्य है वो डबल कर दो, सेलिंग प्राइस 3 गुना कर दो, तो लाभ कहता है जी 65% हो जाएगा। लाभ 65% हो जाने का मतलब हुआ मेरे शेरों, 65% की फ्रैक्शन 5% की हुई 1/20, तो 65% 13 गुना, 13/20। तो अब जो है वो 65% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 का खरीदा है तो 13 का लाभ लेके 33 में बेच रहे हो, यानी चीज 20 में खरीदी है तो 33 में बेच रहे हो, तभी तो भैया 65% का प्रॉफिट होगा। तो ये जो सिचुएशन है मेरे शेरों, ये है करंट। करंट बिजली वाला नहीं, वर्तमान वाला, वर्तमान वाला करंट। यानी 20 में चीज खरीदी तो बेची कितने में? 33 में। तो कहता है मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या था। तो मेरे बेटे ये बताओ, ये तो था मतलब अगर ऐसा हो जाए तो ओरिजिनल क्या था? तो भैया सीपी डबल की तो ओरिजिनल सीपी क्या होगा? 10, और एसपी 3 गुना की तो ओरिजिनल एसपी क्या होगा? 11। तो ओरिजिनली 10 की चीज 11 में बेच रहे थे, 1 का लाभ और 1 का लाभ 10 में, मतलब 10%। यानी आप ओरिजिनली चीजों को 10% प्रॉफिट में बेच रहे थे। ओरिजिनली यू आर सेलिंग योर आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट। हमें ये जालिम दुनिया जीने न देगी। चलो।
देखिए जी, ट्रेडर मार्क्स इन हिज गुड्स बाई 120% एंड ऑफर 30% डिस्काउंट। कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तु के पर मूल्य पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, यानी सीपी 100 है तो 120% कीमत बढ़ा के लिखता है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120, और 30% तक का डिस्काउंट देता है। 30% का मेरे बच्चों डिस्काउंट देता है। 30% का डिस्काउंट देगा तो 120 का 30% हुआ 36, 12 36, 36 का डिस्काउंट देगा तो चीज बिकेगी जी कितने में, 84 में। अब कह रहा है यदि लागत मूल्य 750 है तो विक्रय मूल्य होता है तरीका, तो 100 यूनिट है 750, तो 1 यूनिट 7.5, तो 84 की वैल्यू कितनी, गुना कर देंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। ओहो, 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 120% बढ़ाकर चिन्हित किया जाए, 120% नहीं, 120% से बढ़ाकर चिन्हित किया जाए। तो अगर सीपी 100 है तो 100 का 120%, 120 बढ़ा के, 120 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 220। कह रहा जी सीपी है 100 यूनिट, इसमें 120% बढ़ा दो, तो यानी 100 का 120%, 120 बढ़ा दो यानी 220 कर दो, हाँ है ना। और कहता जी 30% का डिस्काउंट देता, तो 220 का 30%, 0 से 0, 0 से 0, 66 का डिस्काउंट, तो 220 में 66 का डिस्काउंट देगा भैया, 10 में 6 गया 4, 11 में 6 गया 5, 154, तो सेलिंग प्राइस हुआ जी 154। अब कह रहा है जी सीपी है कितना 750, तो 100 यूनिट 750, तो 1 यूनिट आ गया 7.5, तो इतने की वैल्यू गुना 7.5, दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। पर 60% की छूट पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो, वो एक तरीका है। तो मूल्य कितने प्रतिशत है बढ़ाकर अंकित किया, देखिए बड़ा आसान है। सवाल में कह रहा है जी जितना सीपी होगा ना उतना ही एसपी होगा, जितना सीपी होगा उतना ही एसपी होगा, और अंकित मूल्य पर 60% का डिस्काउंट मिलता है, अंकित मूल्य पर 60% का डिस्काउंट लिखा था। तो 60% की फ्रैक्शन क्या हुई भाई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 60% क्या हुआ 3/5। इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मार्क प्राइस 5 यूनिट होगा तो 5 का 60% 3 यूनिट हो गया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हो गया 2, है ना, सेलिंग प्राइस हो गया 2। और सवाल में जानते हो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई जितना सेलिंग प्राइस है ना उतना ही कॉस्ट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चीज बेच रहा है। तो वो ये कह रहा है कि अब ये बता दो कि भाई उसके मूल्य से कितना बढ़ा के कीमत लिखी गई है। तो 2 रुपए कॉस्ट था और 5 रुपए मार्क किया, तो कितना बढ़ा के लिखा है 3, तो 3 यूनिट बढ़ाया मेरे बेटे 2 पे, तो 100 पे कितना, तो उत्तर क्या दोगे जी 150%, ऑप्शन सी, 150% बढ़ाकर, 150% बढ़ा के अंकित किया नवनीत भाई। करिए जी।
का मूल्य छूट ए के मूल्य से इतने रुपए अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है? यदि बी का अंकित मूल्य इतना, मारो गोली दुनियादारी के। आओ, ये एक आर्टिकल ए है, ये आर्टिकल बी, ये इसका मार्क प्राइस है, ये इसका डिस्काउंट है और ये इसका सेलिंग प्राइस है। सवाल में कह रहा है बी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 3500 रुपये। मैं इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। बी का है मार्क प्राइस 35,000 रुपये और ए का मार्क प्राइस हमें निकाल देना, ठीक है। कह रहा है जी बी ब्रांड का जो टीवी है उस पर 40% का डिस्काउंट है, तो 35,000 का 40% निकालोगे तो भैया 35,000 गुना 40%, 40% जानते हो क्या होता है? 20% 1/5, 40% 2/5, 5 7 35, 7 दूनी 14,000, तो 14,000 का डिस्काउंट निकालोगे तो आएगा 21,000, तो सेलिंग प्राइस आया जी 21,000, है ना। तो सेलिंग प्राइस आ गया जी 21,000 बी का। पक्की बात है, किसी भाई को दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब थोड़ा आगे, सॉरी, अब कह रहा है क्या मेरे दोस्त कि भाई ए का जो सेलिंग प्राइस है ना, बी के मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। कह रहा है ए का जो ए का जो सेलिंग प्राइस है बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। द प्राइस ऑफ बी आफ्टर डिस्काउंट, कह रहा है कि बी का मूल्य ए के मूल्य से 2250 रुपये कम है, बी का मूल्य ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है, यानी ए की जो भी कीमत होगी उससे 2250 रुपये ज्यादा होगा बी का कीमत। तो भाई मेरे करो क्या, 21,000 में से 2250 रुपये घटा दो, 21,000 में से 2250 रुपये घटा दो, 0 10 में 5 गया 5 और भैया 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा जी 10 में 2 गया 8, 18,750। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 18,750 होगा। पहले आप इतनी बात समझो फिर आगे समझाता हूँ। आया भाई? हाँ, है ना। अब हम ये देखना कि ए पे कितना डिस्काउंट था, तो आप कहेंगे सर ए आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट था। तो मेरे बेटे 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो आप कहेंगे जी 1/4। 25% की सर फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 25, मतलब 4 रुपए उसका मार्क प्राइस है तो एक का डिस्काउंट, यानी 4 रुपए मार्क प्राइस है ए आर्टिकल का तो एक का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस होगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट 18,750, तो एक की वैल्यू निकालेंगे 3×6 = 18, 0 ना होके 3×2 = 6, 3×5 = 15, 0 6250, तो 4 यूनिट की कितनी? 4 गुना 6250, 0 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4×6 = 24 और 1 25, तो आंसर होगा जी 25,000। यानी ए आर्टिकल के लिए एक्चुअल में जो उसका मार्क प्राइस होगा वो 25,000 होगा। पहले समझो जी, फिर दोबारा बता देंगे इसी तरीके, क्योंकि इसमें दूसरा लगेगा नहीं। कुछ जिन भाइयों को समझ नहीं आया, कह रहा है जी एक ब्रांड है बी, उसका मार्क प्राइस 35,000 रुपए, उस पर 40% का डिस्काउंट यानी 14,000 का डिस्काउंट, तो वो चीज भी कितने में रही है? 21,000 में। कहता है वो जो बिक रही है ए ब्रांड से 2250 रुपये ज्यादा में बिक रही है, तो मतलब ए ब्रांड होगा 18,750 का, और कह रहा है 18,750 का तब है जब इसमें 25% डिस्काउंट दें, यानी 1/4, मैंने 4 में चीज मार्क होगी तो एक का डिस्काउंट तो 3 में बिकेगा, तो 3 यूनिट इतना, तो एक कितना तो 4 कितना, बस ये। हमें तुमसे प्यार है ये हम ही तो बताएंगे भैया। मान जा बेटे, मान है। अच्छा, स्टिच करने से हो जाता है। भूदेव है, हाँ भूदेव, भूतों के थे, करिए।
यहाँ नहीं बताएंगे। आओ, कहता भैया एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। देखिए जी, सीपी अगर बाबू 100 है तो 150% बढ़ा के लिखेगा तो मार्क प्राइस हो जाएगा कितना, 250। कहा है कि 150 तो बढ़ाना है और 40% छूट, तो 25, 250 का 40% हो गया 100। तो 100 का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग कितने का होगा, 150 का। समझे, सेलिंग कितने का होगा भैया जी, 150 का। अब भैया जी ये देखिए कि 100 यूनिट सीपी है, दे कितना रखा है, 800 रुपये। तो 100 यूनिट 800, एक यूनिट 8, तो 150 यूनिट 150 गुना 8, 1200 रुपये। बहुत सुंदर। करिए जी। पार्किंग की जगह है आदमी 2 मिनट किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो लाभ मार्जिन क्या होगा, देखिए जी, सीपी एसपी। कहता जी 120% का प्रॉफिट है, माने 100 की चीज है तो 100 का 120%, 120 का लाभ, तो चीज बिकेगी कितने में, 220 में। अब कह रहा है भैया क्या कि 10% कॉस्ट बढ़ा दो, तो कॉस्ट हो जाएगी 110। और कह रहा है जी सेलिंग प्राइस वही रखो जो था, यानी 220। तो भैया कितना बढ़ गया, 110। प्रॉफिट कितना आ गया, 110। तो 110 प्रॉफिट आ रहा है, 110 ही सीपी है, तो कितना परसेंट हो गया जी, 100%। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।